शाह बानो वर्सेस दानियाल लतीफ़ी। एक नज़र में समझे, दोनों केसों ने मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण को कैसे बचाया। शाह बानो केस 1985, दानियाल लतीफ़ी केस 2001। पूर्ण नाम मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, 1985 2 SSC 556। दानियाल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2001 7 SCC 740। बेंच 5 जज, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, 5 जज चीफ जस्टिस पटनायक। CRPC 125 क्या मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी पर लागू। 1986 मुस्लिम विमेन एक्ट क्या असंवैधानिक। पति ने 3 तलाक दिया, रुपए 3000 महर देकर भरण पोषण से मुक्त होने का दावा। 1986 एक्ट ने शाह बानो जजमेंट पलट दिया, पति का दायित्व इद्दत तक सीमित। निर्णय CRPC 125 सभी पर लागू, मुस्लिम भी अपवाद नहीं। 1986 एक्ट वैध, लेकिन व्याख्या बदली, पति का दायित्व जीवन भर। कानूनी आधार धारा 125 CRPC अब BNSS 144। 1986 एक्ट की धारा 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। 1 कानूनी ढांचा, पहले वर्सेस बाद में बिंदु। शाह बानो 1985, दानियाल लतीफ़ी 2001 लागू कानून। CRPC 125 धर्मनिरपेक्ष। मुस्लिम विमेन एक्ट 1986 केवल मुस्लिम, पति का दायित्व तलाक के बाद भी मासिक भरण पोषण रुपए 500 माह आदेश, इद्दत के भीतर ही भविष्य के लिए उचित प्रावधान, एक मुश्त या निश्चित। इद्दत पीरियड सिर्फ गर्भ जांच, भरण पोषण का अंत नहीं, इद्दत के भीतर प्रावधान अनिवार्य। बाद में वक्फ बोर्ड अंतिम उपाय। महर की भूमिका अपर्याप्त, रुपए 3000 से गुजारा नहीं, महर प्लस प्रावधान, लेकिन जीवन भर गुजारा होना चाहिए। 2 कोर्ट का मुख्य तर्क, कोर रीजनिंग, शाह बानो दानियाल लतीफ़ी। धारा 125 सामाजिक न्याय है, कोई महिला सड़क पर भिखारी ना बने, इद्दत के भीतर ही पति को भविष्य का उचित प्रावधान करना होगा। CRPC बड़ा पर्सनल लॉ से। 1986 एक्ट वैध, लेकिन शाह बानो की भावना बहाल। कुरान 2:241 का हवाला, तलाकशुदा को उचित भरण पोषण दो, उचित और निष्पक्ष प्रावधान, जीवन भर की सुरक्षा। 3 परिणाम महिला को क्या मिला। पहले शाह बानो, बाद में दानियाल लतीफ़ी। मासिक भरण पोषण रुपए 500 माह, एक मुश्त राशि, उदाहरण रुपए 5 से 10 लाख या मासिक। पति सीधे जिम्मेदार, पति इद्दत के भीतर प्रावधान, वक्फ बोर्ड अगर पति असफल, कोई समय सीमा नहीं, इद्दत के भीतर ही फैसला त्वरित। 4 राजनीतिक प्रभाव, शाह बानो दानियाल लतीफ़ी। विरोध, इस्लाम खतरे में। 1986 एक्ट बना, लेकिन कोर्ट ने बचाया। राजीव गांधी सरकार। 1986 एक्ट पास, कोई नया कानून नहीं, सिर्फ व्याख्या सुधार। शाह बानो हारी नहीं, भावना बची, शाह बानो की जीत पुनः स्थापित हुई। 5 व्यावहारिक उदाहरण, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। स्थिति, शाह बानो के तहत, दानियाल लतीफ़ी के तहत। पति की आय रुपए 50,000 माह, रुपए 10,000 माह भरण पोषण, इद्दत में रुपए 8 लाख एक मुश्त या 8,000 माह, पति भाग जाए। CRPC 125 वारंट। 1986 एक्ट, मजिस्ट्रेट वक्फ बोर्ड को आदेश, महिला पुनर्विवाह करे। भरण पोषण बंद, प्रावधान बना रहेगा अगर एक मुश्त। 6 वर्तमान स्थिति 2025, दोनों का संयोजन कानून लागू। BNSS 144, पूर्व CRPC 125, गैर मुस्लिम प्लस मुस्लिम अगर 1986 एक्ट असफल। 1986 एक्ट धारा 3 मुस्लिम महिलाएं, पहला विकल्प। शबाना बानो 2010, दोनों कानून एक साथ चल सकते हैं। निष्कर्ष, शाह बानो सिद्धांत की जीत, धर्मनिरपेक्ष भरण पोषण। दानियाल लतीफ़ी व्यावहारिक जीत, पति को भागने नहीं दिया। 7 सारांश तालिका एक नज़र में। पहलू, शाह बानो 1985, दानियाल लतीफ़ी 2001। कानून CRPC 125। 1986 एक्ट, दायित्व तलाक बाद भी इद्दत के भीतर, भविष्य के लिए राशि मासिक, एक मुश्त, निश्चित, वक्फ बोर्ड नहीं। उपाय, अंतिम उपाय परिणाम,
1986 एक्ट से पलटा, 1986 एक्ट बचाया, शाहबानो बहाल, आज की स्थिति भावना बची, व्यावहारिक कानून। अंतिम लाइन, शाहबानो ने दरवाज़ा खोला, दानियाल लतीफ़ी ने ताला लगा दिया कि पति भरण पोषण से भाग नहीं सकता, चाहे इद्दत हो या तलाक।